नमो नमः। मैं दीपा पांडे आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। सप्तमः पाठः नैके नापि समं गता वसुमती, इस पाठ को लेकर आई हूँ। जैसा कि विदित है, कल मैंने इसकी व्याख्या प्रथम भाग अपलोड की थी और आज उसी के आगे व्याख्या बताऊंगी। बच्चों, आप सभी के पास पुस्तकें हैं और पुस्तकें उपलब्ध होने से आप अध्ययन कर रहे होंगे, तो आशा है आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो नैके नापि समं गता वसुमती, इस पाठ का सार रूप में पुनः आज वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। इस पाठ के जो लेखक हैं बल्लाल सेन, जिन्होंने भोज प्रबंध लिखा है। बहुत रोचक यह पाठ है। उसका एक सारांश गद्यांश के रूप में आपके पाठ्यक्रम में दर्शाया गया है। तो नैके नापि समं गता वसुमती पाठ में एक राजा होता है जिसका नाम सिंधुल है। बहुत अच्छा राजा कह सकते हैं। तो धीरे धीरे राज्य तो कर रहा था, परंतु उनकी संतानें नहीं थी। तो बुढ़ापे में उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम भोज था। तो उसी राजा का एक भाई मुंज, जो बहुत महाबलशाली था, तो राजा के बाद अपने पुत्र भोज को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन मुंज के डर से अपने पुत्र भोज को उसके गोद में सौंप दे करके वह इस संसार से विदा हो गए। तो राजा मुंज, जो अब राजा बन चुके थे, उसको भय था कि कहीं ये राजा न बन करके, जो राजा भोज है, जो छोटा बच्चा है, वह राजा बन करके मेरे साथ कोई घटना घट सकती है, या मैं जीवित होते हुए भी मरण के समान रह सकता हूँ। तो इस तरह से अपने मन में दुर्विचार करते हुए, सोचते हुए उसको मारने की एक योजना बनाता है। तो वह एक मंत्री जिसका नाम बुद्धिसागर था, उसको किसी और दूर स्थान पे नियुक्त करके उसके स्थान पर किसी और मंत्री को नियुक्त करता है। लेकिन उसी बीच एक ब्राह्मण आता है। तो ब्राह्मण आते हैं तो उनको जन्म कुंडली दिखाई जाती है कि जो भोज है, छोटा बच्चा है, उसकी कुंडली कैसी है, कितने वर्ष तक यह शासन कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि यह तो 55 वर्ष 7 माह 3 दिन तक राज्य में शासन करेगा। तो इस तरह से इस कुंडली को दिखा करके वह भयभीत हो गया। तो एक वत्सराज, जो बंग प्रदेश के राजा थे, उनको बुला करके एक योजना बनाते हैं कि यह जो भोज है वह किस तरह से मृत्यु को प्राप्त होगा। तो षड्यंत्र रचता है उसके खिलाफ, लेकिन वह अपनी राजा जो मुंज है उसको कहता है कि पुत्र का अहित करना कभी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ तक मैंने कल पढ़ाया था। इसी के आगे आज आप अर्थ देखेंगे और आपके पास पुस्तकें होंगी, उसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, उनका लाभ लेंगे। तो आइए। तो पुत्र वधू न कदापि हिताय भवती थी, पुत्र का वध करना कभी भी हितकारी नहीं होता है। इस तरह से वह वत्सराज राजा मुंज से कहता है। तो इतने में वत्सराजस्य इदम वचनम आकर्ण्य कुपितो राजा प्राह त्वं मम सेवको असि, मया यत् कथ्यते त्वया तद विधेयम्। इस तरह से वत्सराजस्य माने वत्सराज का, इदम माने यह, वचनम आकर्ण्य, वचन को आकर्ण माने सुन करके, कुपितो राजा प्राह, कुपित माने क्रोधित,
इतने में उन्होंने कहा कि पुत्र का वध नहीं करना चाहिए, तो राजा को क्रोध आ गया। तो वत्सराज की ऐसी बातें सुन करके राजा क्रोधित होकर के बोले, या राजा ने कहा, प्राह माने कहा, कुपित माने क्रोध होकर के, तो मम सेवको असि, तुम मेरे सेवक हो। तो माने तुम, मम माने मेरे, तुम मेरे सेवक हो। मया यत् कथ्यते त्वया तद विधेयम, मया माने मेरे द्वारा, यत् कथ्यते माने जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी मेरे द्वारा कहा जाता है, त्वया माने तुम्हारे द्वारा वैसा ही करना चाहिए। विधेयम माने करना चाहिए, जैसा मैं आदेश देता हूँ वैसा तुम्हें करना चाहिए। मुंज उनकी बातों को सुनकर के क्रोधित हो गया। तो पुनः वत्सराज राजाज्ञा पालनीये वेति मत्वा तूषणीम बभूव। पुनः वत्सराज राजाज्ञा माने पुनः वत्सराज ने राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पालनीया वेति एव धन इति, यानी कि राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार ऐसा मान करके, मत्वा माने मान करके, त्वा प्रत्यय है, तुषणिम, तुषे माने चुप हो गया। पुनः वत्सराज ने राजा की आज्ञा का पालन ऐसा करना चाहिए, ऐसी बात मान करके, सोच समझ करके, विचार करके, तुषणिम बभू माने चुप हुआ। अनंतरम अनिच्छम अपि वत्सराजः भोजम रथे निवेश्य रात्रौ वनम नीतवान। अनंतरम माने कुछ क्षण बाद, अनिच्छम अपि, अब उसका मन तो नहीं था, अनिच्छा इच्छा न चाहते हुए, यानी कि अर्थ तो होगा अनिच्छम माने न चाहते हुए भी, वत्सराज ने भोजम माने भोज को, रथे निवेश माने रथ में बिठाकर, रात्रौ वनम नीतवान, रात्रि में वन को ले गया। उसने तो पहले ही बोल दिया था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन किया वत्सराज ने। तो वह रात्रि में रथ में बैठा करके, राजा जो छोटा बच्चा है भोज, उसको बैठा करके कहीं दूर जंगल में ले गया। नीतवान माने ले गया। तत्र आत्मनो वध योजनां ज्ञात्वा भोजः किमपि वत्सराजं कथितवान। तत्र माने वहाँ, आत्मनो वध योजना माने स्वयं की वध योजना को जानकर, ज्ञात्वा माने जानकर, आप भोज को पता चल गया कि यह मुझे मारना चाहता है। तो इस तरह से वहाँ स्वयं के वध की योजना को जानकर भोज ने कुछ किमपि वत्सराजम कथितवान माने कुछ बातें वत्सराज को कही। क्या कही? तद वचन ही वैराग्यमापन्नो वत्सराज तम न हतवान। कुछ ऐसी बात कही होगी जिससे वह उसका मन द्रवित हो उठा कि मैं इस छोटे बच्चे को क्यों मार रहा हूँ। तो ऐसी वचन को सुन करके वैराग्य, उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। और वत्सराज तम न हतवान माने वत्सराज ने उसका वध नहीं किया, भोज को नहीं मारा। अपितु गृहम आगत्य भोजम गृहाभ्यंतरे भूमौ निक्षिप्य रक्ष्य। अपितु मारा तो नहीं, लेकिन गृहम आगत्य माने घर आकर के, अपने घर ला करके, भोजम गृहाभ्यंतर माने भोज को, गृहाभ्यंतर माने घर के ही भीतर, भूमौ, भूमौ माने भूमि में, सप्तमी विभक्ति है भूमौ, भूमि का भूमौ, निक्षिप्य रक्ष्य भूमि में रख करके, छिपा करके उसकी रक्षा की। पुनः कृत्रिम रूपेण भोजस्य मस्तकं कारयित्वा राजभवनं गत्वा वत्सराजो राजानं प्राह श्रीमता यदादिष्टं तत्साधितम् इति। इस तरह से उन्होंने कहा कि उसने, जो राजा मुंज है, अपने भतीजों को वन में ले जा करके अपने घर ला करके भूमि के अंदर रख दिया और उसकी रक्षा की। पुनः कृत्रिम रूपेण भोजस्य, और पुनः कृत्रिम रूप, बनावटी मस्तक बना करके, भोजस्य मस्तकम कारित्व माने कृत्रिम रूप से भोज का मस्तक
बना करके राजभवनम गत्वा माने राजभव राजा के महल में जा करके वत्स राजो राजा नाम प्राह वत्स राज ने राजा से प्राह माने कहा, बोला श्रीमता यदादिष्टम तत्साधितम इति। हे राजा, हे श्रीमन, आपके द्वारा जैसा आदेश किया गया वैसा ही मैंने तत्साधितम मैंने वैसा ही साधित किया, यानी कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही काम कर दिया। ततो राजा भोजवधम ज्ञात्वा, इसके बाद तब राजा भोज के वध को जान करके उन्होंने सोचा कि हाँ ये सचमुच में इसको मार दिया है। तो इसके बाद राजा ने भोज के वध को जान करके ज्ञात्वा माने जान करके तम पृष्ठवान माने उससे पूछा, पृष्ठवान माने पूछा, मुंज ने उस वत्सराज से पूछा, वत्सराज खड्ग प्रहार समय तेन किम उक्तम। वत्सराज खड्ग प्रहार जिसमें आपने उस पर प्रहार किया, उसका सर धड़ से अलग किया, तो उस समय उन्होंने उसके द्वारा क्या कहा गया। वत्सराजेन च राज्ञे भोजस्य अंतिम संदेश रूपेण तत्प्रदत्तः श्लोकः समर्पितः। वत्सराज के द्वारा च माने और राज्ञे राजा के द्वारा भोज के अंतिम संदेश के रूप में वह तत्प्रदत्तः श्लोक है समर्पित है। तो भोज के द्वारा एक श्लोक बताया गया कि जो राजा के सम्मुख वत्सराज ने समर्पित किया, ऐसे श्लोक को समर्पित किया। मानधाता च महीपति, वह श्लोक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो परीक्षा में इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए श्लोक देखते हैं। मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशाश्यान्तकः अन्येवापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैके नापि समं गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति। इस श्लोक में जो पाठ का नाम दिया गया है नैके नापि समं गता वसुमती, वह इसी श्लोक से उद्धृत हुआ है। तो इसमें कह रहे हैं कि मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः, यानी कि मानधाता सतयुग के एक राजा हुआ करते थे, ऐसे महीपति थे, ऐसे पृथ्वी के स्वामी थे। कृतयुगालंकार जो अपने शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण किए रहते थे, वह भी गतः माने चले गए। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। मानधाता आदि जितने बड़े बड़े राजा हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण किए रहते थे, लेकिन वह भी गतः माने चले गए, इस पृथ्वी से चले गए। सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशाश्यान्तकः, दशाश्यान्तकः माने 10 सिर वाला ऐसा रावण जो था, उसका अंत करने वाले राम भी कहाँ गए, अर्थात इस संसार से चले गए। सेतुर्येन महोदधौ, महान समुद्र पर जितने पुल का निर्माण करने वाले ऐसे राम, और रावण का जिसने वध किया ऐसे राम आज कहाँ गए, अर्थात जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित होनी है। इसके बाद अगली पंक्तियों में अन्ये वापि युधिष्ठिर प्रभृतयो व्याता दिवं भूपते। हे राजन, अन्य वापी और भी अन्य जो युधिष्ठिर जैसे महान राजा हुआ करते थे वह स्वर्ग की ओर चले गए हैं। नैके नापि समं गता वसुमती, यह पृथ्वी तो यही रहती है, लेकिन किसी के साथ यह पृथ्वी नहीं जाती है, परंतु नूनम त्वया यास्यति। इस श्लोक में कह रहा है कि राजा मुंज के लिए उस राजा भोज ने लिखा है कि यह पृथ्वी नूनम त्वया यास्यति, अवश्य, नूनम माने अवश्य ही, त्वया यास्यति ने तुम्हारे साथ जाएगी।
यानी कि तुम्हें अपने बल पर बहुत घमंड है, इसलिए तुम तो जाओगे ही, तुम्हारे साथ यह पृथ्वी भी चली जाएगी। तो इस तरह से उसको उत्प्रेरित करके कह रहे हैं कि नैके नापि समम गता वसुत, किसी एक के साथ भी यह पृथ्वी नहीं गई आज तक, लेकिन तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी। उस राजा भोज ने, छोटा जो बालक है 5 वर्ष का, उसने अपने चाचा के लिए यह श्लोक लिखा। तो वह जो वत्सराज था उसने कहा कि ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं आपके लिए, तो आप इस श्लोक को पढ़ें और उसमें ये बातें कही गई। तो इस तरह से इस श्लोक को पढ़ करके श्लोकम इमम अधीत्य, इमम माने इस श्लोक को, अधीत्य माने पढ़ करके, शोक संतप्तो, शोक से संतप्त, दुखी हो, दुख हो गया उसको कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुंजः प्रायश्चित्तम कर्तुम आत्मनो वन्हौ प्रवेशनम निश्चित। इस श्लोक को पढ़ करके राजा जो मुंज था वह शोक संतप्त हो गया। वह सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, यह श्लोक तो बहुत अच्छा है, इसमें तो बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया। अब उसको लगा कि मुझे प्रायश्चित करना चाहिए अपनी बातों से। तो प्रायश्चित करने के लिए आत्मनो वन्हौ प्रवेशनम, स्वयं को वन में प्रवेश, वन माने अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। इस श्लोक को पढ़ करके उसने स्वयं को अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया कि मैं इस कार्य से मुक्त हो जाऊंगा, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। राज्ञः वन ही प्रवेश कार्यक्रमम श्रुत्वा वत्सराजः बुद्धिसागरम नत्वा शनैः शनैः प्राहतात मया भोजराजो रक्षित एवास्ति। राजा के द्वारा राजा के वन ही माने अग्नि में प्रवेश कार्यक्रम को सुन करके वत्सराज ने बुद्धिसागर को धीरे से बुला करके, सर झुका करके उसका धीरे धीरे कुछ कहा। यानी कि राजा वन में प्रवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन राजा जो छोटा बच्चा है वह तो जीवित है। तो इस तरह से वह उसके कान में कुछ कहना चाहते हैं कि तात मया भोजराजो रक्षित एवास्ति, हे तात मेरे द्वारा भोजराज की रक्षा की है, भोज जीवित है, मैंने उसको बचाया है, उसकी रक्षा की गई है मेरे द्वारा। तो पुनः बुद्धिसागरेण तस्य कर्णे किमपि कथितम यन्निशम्य वत्सराजः ततो निष्क्रांतः। पुनः बुद्धिसागर के द्वारा उसके तस्य कर्णे माने उसके कान पे किमपि कथितम माने कुछ कहा गया। यन्निशम्य वत्सराजः ततो निष्क्रांतः, जिसे सुन करके वत्सराज वहाँ से निकल गया। पुनः निष्क्रांत माने निकल गया। पुनः राज्ञो वनि प्रवेश काले कश्चन कापालिकः सभां समागतः। पुनः अब दोबारा राजा के वन ही प्रवेश समय काल में कश्चन माने कोई, कापालिक माने होता है तांत्रिक, कोई तांत्रिक सभा में आ गया। उसी समय एक तांत्रिक भी आ जाता है। सभाम आगतम कापालिकम दंडवत प्रणम्य मुंजः प्रावोचत। सभा में आए हुए उस कापालिक को दंडवत प्रणाम करके मुंज ने कहा, हे योगींद्र महापापिनो मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन माम रक्षेति। मैं महापापी हूँ, मेरे द्वारा मेरे पुत्र का वध किया गया है, तो उसके लिए तुम उसको प्राण दान दे करके रक्षा करो, उसकी तुम रक्षा करो। अथ कापालिकस्तम प्रावोचत राजन माँ भेषी। यानी कि इसके बाद कापालिक ने उससे कहा, हे राजन माँ भेषी, डरो मत, शिव प्रसादेन सहजीवितो भविष्यति। शिव की कृपा से सहजीवितो माने वह जीवित होगा, भविष्यति माने हो जाएगा। तदा शमशान भूमौ कापालिकस्य योजनानुसारं भोजः तत्र समानीतः। तब उसके बाद शमशान भूमि में कापालिक के योजना के अनुसार भोज को वहाँ लाया गया। अब वहाँ पे वह छिपाया गया था भूमि में, लेकिन इस तरह से षड्यंत्र रचने के बाद तो कापालिक कहता है कि मैं उसको वहाँ से जीवित
बचा ले आऊँगा। तो इस तरह से शमशान भूमि में कापालिक की योजना के अनुसार भोज वहाँ लाया गया, सामान्यतः माने लाया गया। योगिना भोजो जीवित, योग के द्वारा उस कापालिक के द्वारा भोज जीवित किया गया। इति कथा लोकेषु प्रसृता, ऐसी कथा लोक में प्रसृत हो गई, फैल गई कि ऐसा तांत्रिक जिसने मृत्यु के मुंह से उसको राजा भोज को जीवित कर दिया। तो पुनः गजेंद्रारूढ़ो भोजो राजभवनम अगाथ, पुनः गजेंद्र माने हाथियों पर आरूढ़ भोज को राजभवन के समीप लाया गया, राजा के महल में लाया गया। संतुष्टो राजा मुंजा भोजम निज सिंहासने निवेश्य निज पट्ट राज्ञीभिश्च सह सपोवन भूमिम गत्वा परम तपस्ते पे, माने संतुष्ट, इसके बाद संतुष्ट राजा मुंज, राजा संतुष्ट हो गया और उस राजा मुंज ने भोजम निज सिंहासन माने भोज को निज सिंहासन माने अपने सिंहासन में निवेश माने बैठाकर निज पट्ट राज्ञी भिष्य माने अपनी जो पटरानियां हैं उनके साथ तपोवन भूमि गत्वा परम तपस्ते पे, माने तपोवन भूमि में जाकर के वहाँ पर तप किया। भोजश्चापि चिरम प्रजा पादित वान, और राजा जो भोज था उसने बहुत समय तक राजा की प्रजा, अपनी जो प्रजा है उनकी सेवा की, उनका पालन पोषण किया। तो इस तरह से यह कहानी कि वह जीवित तो था और तांत्रिक के द्वारा पुनः जीवित करने की ये कथा पूरे संसार में फैल चुकी थी। तो उसके बाद राजा मुंज भी अपना राजपाट छोड़ करके अपनी महारानियों के साथ वन की ओर चले गए, वहाँ तपस्या की और उनके स्थान पर राजा भोज ने प्रजा का पालन किया। तो यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आप अध्ययन करेंगे, आपने एक एक शब्द को सुना होगा। तो बच्चों पढ़ाई करो, ऑनलाइन क्लास का सहयोग लो और आगे बढ़िए। तो आज की विदा यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद।